तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखित द बुद्ध एंड हिज धम्म, इस ग्रंथ के हिंदी अनुवाद का हम अध्ययन, अभ्यास, चिंतन, इस तरह का कुछ काम करेंगे। आज तक हमने जो देखा 4 सेशनों में, 4 सत्रों में, वो प्रस्तावना तक आए हैं और प्रस्तावना के बाद अभी हम एक्चुअल प्रत्यक्ष रूप में जो बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ का जो पहला भाग है, फर्स्ट बुक, जिसे बुक कहा है, फर्स्ट बुक है, पहला भाग हम आज देखने जा रहे हैं, बुद्ध और उनका धम्म। प्रथम भाग में से प्रथम कांड में, कांड शब्द इस्तेमाल किया है, प्रथम कांड में भंते जी ने उसका जो अनुवाद किया है वो बोधिसत्व, सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व किस प्रकार बने, उसमें जो पहला भाग है वो जन्म से प्रव्रज्जा तक का है। दूसरा जो भाग है वो अभिनिष्क्रमण का है, सदा के लिए अभिनिष्क्रमण। तीसरा भाग नए प्रकाश की खोज। चौथा भाग बुद्ध तथा नया मार्ग। पांचवा भाग जो है वो बुद्ध तथा उनके पूर्वज। छठा भाग बुद्ध तथा उनके समकालीन, और सातवां भाग समानता और विषमता। इस तरह के पहला कांड, पहला वॉल्यूम, पहला बुक, उसके 7 भाग किए हैं और उसको हम अभी एक एक करके देखेंगे। पहला जो है वो ऐतिहासिक भाग है, जिसे कुल कहा है। कुल ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तरीय भारत में सर्वप्रभुत्व संपन्न एक राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से किसी किसी राज्य पर एक राजा का अधिकार था, किसी किसी पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था। जो राज्य किसी एक राजा के अधीन थे उनकी संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सौरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार तथा कंबोज। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य न था वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशिनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामग्राम के कोलिय, अल्लकप्प के बुली, केसपुत्त के कालाम, कलिंग पिप्पलवन के मौर्य तथा भग्ग, जिनकी राजधानी सिंसुमारगिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था वे जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था वे संघ या गण कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की शासन पद्धति के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है,
हम नहीं जानते कि वहां प्रजातंत्र था अथवा कुछ लोगों का शासन था। इतनी बात हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि शाक्यों के जनतंत्र में कई राज परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद क्रमशः शासन करते थे। राज परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय शुद्धोदन की राजा बनने की बारी थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल नरेश ने इसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया था। इस अधिराज्यिक प्रभाव क्षेत्र में रहने का परिणाम ये था कि कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य स्वतंत्र रीति से अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग न कर सकता था। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल नरेश प्रसेनजीत और मगध नरेश बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। इस तरह से एक ऐतिहासिक पार्श्वभूमि, ऐतिहासिक बैकग्राउंड बाबा साहब ने इसमें रखा है। और हमारे लिए समझने की बात यह है, क्योंकि हम अभी बुद्ध और उनका धम्म देख रहे हैं, बुद्ध का चरित्र और उनका धम्म हम देख रहे हैं। और ये जो ऐतिहासिक एक तरह से राजनीतिक बैकग्राउंड जो है, पार्श्वभूमि जो है, क्योंकि वो एक राजपुत्र थे, सिद्धार्थ गौतम राजपुत्र थे, इसलिए जो ऐतिहासिक पार्श्वभूमि जो है उनकी, राजनीतिक पार्श्वभूमि जो है, वो बाबा साहब ने हमें यहाँ बताई है। और उसमें हमें समझने के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि कपिलवस्तु पर एक राजा का आधिपत्य नहीं था और कपिल वस्तु के शाक्यों की शासन पद्धति के बारे में विशेष जानकारी नहीं है। यह भी बात उन्होंने यहाँ बताई है। और हम नहीं जानते, वो कहते हैं कि हम नहीं जानते कि वहां प्रजातंत्र था या कुछ लोगों का शासन था। और एक बात निश्चय पूर्वक वो कहते हैं कि जनतंत्र में कई ऐसे राज परिवार थे, वे एक दूसरे के बाद क्रमशः शासन करते थे। और सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय शुद्धोदन की राजा बनने की बारी थी। जो सिद्धार्थ के पिता शुद्धोदन की राजा बनने की बारी थी, और इसलिए सिद्धार्थ राजपुत्र थे। और एक बात उन्होंने बताई है यहाँ पर, वो समझना बहुत जरूरी है कि इस अधिराज्यिक प्रभाव क्षेत्र में रहने का मतलब कौशल नरेश का कपिल वस्तु पर एक अधिराज्य था, और इस अधिराज्यिक प्रभाव क्षेत्र में रहने का परिणाम ये था कि कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य स्वतंत्र रीति से अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता था। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि स्वतंत्र राज्य नहीं था। कपिल वस्तु एक स्वतंत्र राज्य नहीं था, उस पर कौशल का भी प्रभाव था, कौशल नरेश का भी प्रभाव था। तो इस तरह की पार्श्वभूमि बताकर बाबा साहब आगे
सिद्धार्थ गौतम के जो पूर्वज है उन पूर्वजों के बारे में लिखते हैं। एक बात यहाँ पर देखने लायक कि ये जो हम अभी जो रुक रुक कर बात करते हैं, इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ अंकों का इस्तेमाल किया है बुद्धांडी धम्म में, बुद्ध और उनके धम्म में अंकों का इस्तेमाल किया, मतलब हर मुद्दा अलग अलग तरीके से सोचना चाहिए, इस तरह की उसकी रचना की है उन्होंने। ऐसा जैसे एक सरल और प्लेन राइटिंग के प्लेन लेखन की तरह वो पैराग्राफ वाइज उन्होंने नहीं लिखा है, पैराग्राफ वाइज नहीं, पॉइंट वाइज लिखा है। हर एक मुद्दा अलग अलग उन्होंने रखा है। इसका मतलब ये है कि हर मुद्दे पर अलग अलग विचार होना चाहिए। तो अभी अगली जो बात है वो अगला जो मुद्दा है वो दूसरा मुद्दा, पहला कुल था, अब दूसरा मुद्दा जो है वो पूर्वज, उनके पूर्वज। शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। हो सकता है कि इस नगर का नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा हो। कपिलवस्तु में जैसे नाम का एक शाक्य रहता था, सिंहहनु उसका पुत्र था। सिंहहनु का विवाह हुआ कच्चाना से हुआ था। उसके 5 पुत्र थे, शुद्धोदन, धौतोदन, शुक्लोदन, शाक्योदन और अमितोदन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंहहनु की 2 लड़कियां थी, अमिता और प्रबिता। परिवार का गोत्र आदित्य था। शुद्धोदन का विवाह महामाया से हुआ था। उसके पिता का नाम, महामाया के पिता का नाम अंजन था और माँ का सुलक्षणा। अंजन कोलीय था और देवदह नाम की बस्ती में रहता था। शुद्धोदन बड़ा योद्धा था। जब शुद्धोदन ने अपनी वीरता का परिचय दिया तो उसे और एक विवाह करने की भी अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी। शुद्धोदन बड़ा धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे और नौकर चाकर भी अनगिनत थे। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए उसे 1000 हल चलाने पड़ते थे। वह बड़े अमन चैन की जिंदगी बसर करता था। उसके कई महल थे। तो सिद्धार्थ गौतम के जन्म के पहले का ये जो वातावरण है, उस वातावरण का, शुद्धोदन के राज्य का और उनकी जिंदगी का, अमन चैन की जिंदगी का यहाँ पर जिक्र किया है। उनके कई महल थे ऐसा भी बताया है। शुद्धोदन का विवाह पहले महामाया से हुआ और दूसरा विवाह उनकी बहन महाप्रजापति से हुआ। इस तरह का ये पूर्वजों का बैकग्राउंड उन्होंने शॉर्ट में, संक्षिप्त में रखा है और वो हमारे इतिहास के तौर पर हमारे सामने चाहिए कि जन्म के पूर्व परिस्थिति क्या थी। फिर तीसरा मुद्दा आता है, वो है जन्म का। तो हम अभी सीधा इसे पढ़कर, क्योंकि इसमें ज्यादा विचार और चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम केवल ये जो बैकग्राउंड है, पार्श्वभूमि है, इसका परिचय हम कर लेंगे और फिर आगे जो कुछ होता है, चिंतन का मुद्दा आता है या विचार का मुद्दा आता है, तो उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम सीधा इसका वाचन करते हैं। तीसरा जो मुद्दा है वो जन्म का है। सिद्धार्थ गौतम ने
शुद्धोदन के घर में जन्म ग्रहण किया था। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। शाक्य राज्य के लोग आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव मनाया करते थे। इस महोत्सव में क्या राजा क्या प्रजा सभी सम्मिलित होते थे। सामान्य रूप से यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने इस उत्सव को बड़े ही आमोद प्रमोद के साथ, बड़ी ही शान शौकत के साथ, फूलों के साथ और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया। उसमें सुरा मेरय आदि नशीली वस्तुओं का सर्वथा परित्याग था। 7वें दिन वह प्रातःकाल उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख कार्षापणों का दान किया, अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से अच्छे खाने खाए, व्रत रखे। तदनंतर वह खूब सजे सजाए शयनागार में सोने के लिए चली गई। अब ये उस वक्त का जो त्योहार का, भारत में तो पहले से त्योहार का माहौल है, हम जानते हैं। भारत जो है त्योहार प्रिय देश रहा है पहले से ही। या जब जम्बूद्वीप था तब भी वैसा ही माहौल था। इससे इस ऐतिहासिक संदर्भ से वो भी पता चलता है कि उस वक्त भी त्योहार का प्रभाव बहुत ज्यादा था। और उस प्रथा के अनुसार ये जो आषाढ़ महीने का जो महोत्सव है, वो महोत्सव वहां मनाया जा रहा था। और उस वक्त महामाया ने जो कुछ किया उस त्योहार के मुताबिक, जो दान वगैरह आमोद प्रमोद के साथ और ज्ञान शान शौकत के साथ, फूलों के साथ, सुगंधियों के साथ मनाने का जो निश्चय किया। और ये आज भी हम देखते हैं कि आज भी हम ये जो आज के त्योहार जो देखते हैं, दिवाली जैसा या और कुछ जो त्योहार है, उन त्योहारों में इस तरह का आज भी इस्तेमाल होता है। तो ये पहले से परंपरा चलती आ रही है ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ महामाया ने एक बात की खबरदारी रखी है, वो है कि उन्होंने सुरा मेरय आदि नशीली वस्तुओं का सर्वथा परित्याग किया था। तो ये उनका एक व्यक्तिगत अलग आचरण है। और इसी का प्रभाव शायद सिद्धार्थ गौतम पर भी पड़ा होगा आगे चलकर। ये वो शायद बाबा साहब बताना चाहते थे, इसलिए जानबूझकर ये मुद्दा उन्होंने यहाँ अधोरेखित किया है, दिया है। और फिर उस रात शुद्धोदन और महामाया निकट हुई और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय शैया पर पड़े पड़े उसे नींद आ गई। राजकीय शैया पर पड़े पड़े उसे नींद आ गई। निद्राग्रस्त महामाया ने एक स्वप्न देखा। तो स्वप्न एक नैसर्गिक मानसिक प्रक्रिया है। तो उसके जरिए वो और कुछ दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। उसे दिखाई दिया, महामाया को दिखाई दिया कि चतुर्दिक महाराजिक देवता उनकी शैया को उठाकर ले गए हैं और उन्होंने उसे हिमवंत प्रदेश में एक शाल वृक्ष के नीचे रख दिया है। वे देवता पास खड़े हैं। तो ये महामाया सपने में देखती है। तो देवता वगैरह जो है ये एक मानसिक मनोनिर्मित देवता है। वैसे देव देवता ये मनोनिर्मित ही है। तो बाबा साहब ने सपने में वो देखे हैं देवता वगैरह। और चतुर्दिक महाराजिक देवता, और उसे उसकी शैया को उठाकर ले गए हैं, सपने में दिख रही है। और वो हिमवंत प्रदेश में एक शाल वृक्ष के नीचे रख दिया है, सपने में देखती है। और देवता पास खड़े हैं, ये सब सपने में देख रही है। तब चतुर्दिक महाराजिक, आगे वो सपना जारी है। तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियां वहां आई और उसे उठाकर मानसरोवर ले गई।
उन्होंने उसे स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से ऐसा और इतना सजाया कि वह किसी दिव्यात्मा का स्वागत कर सके। अभी जो अनुवाद है और शब्दों का चयन है, इस्तेमाल जो है, वो भंते जी ने किया है। अभी मूल ग्रंथ जो है अंग्रेजी, उसको भी हम थोड़ा अलग से देखेंगे, क्योंकि अभी हमारा ये अभ्यास चल रहा है, अध्ययन चल रहा है, तो तुलनात्मक अनुवाद भी हम देखेंगे। वो भी होना जरूरी है, क्योंकि आ, हम जो जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते उन पर सीधा हिंदी का या मराठी का प्रभाव पड़ता है, और हिंदी और मराठी वो मूल अंग्रेजी के अनुसार है या नहीं, ये अलग से देखने का मुद्दा है। तो ये जो शब्द प्रयोग किए हैं, वह किसी दिव्यात्मा का स्वागत कर सके, इसका जो मूल अंग्रेजी है, आ, 9वां मुद्दा है, they bathed her, robed her in dress, anointed her with perfumes, and decked her with flower in a manner fit to meet some divinity. तो डिवाइनिटी का उन्होंने अनुवाद दिव्यात्मा किया है। जो लोग अभ्यास जानते हैं, मतलब अंग्रेजी हिंदी हिंदी जानते हैं, डिवाइनिटी का अनुवाद दिव्यात्मा है क्या, वो स्वयं परखने की बात है। तो आगे वो कहते हैं, मुद्दा मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह के वो उन्होंने आंकड़े दिए हैं। तो आंकड़ों के अनुसार वो हर मुद्दा उन्होंने अलग अलग रखा है। तो आगे का मुद्दा आता है इसमें, जैसे 10वां मुद्दा है, तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व, इस सपने के बाद सपना जारी है, अभी महामाया का सपना जारी है, कंटिन्यू है। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उनके पास आया और उसने प्रश्न किया, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? उसका उत्तर था, बड़ी प्रसन्नता से। उसी समय महा उसी समय महामाया देवी की आंख खुल गई। सपना खत्म हो गया यहाँ पर। दूसरे दिन महामाया ने शुद्धोदन से अपने स्वप्न की चर्चा की। इस स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वप्न विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुलावा भेजा। तो ये भी उस वक्त की प्रथा थी कि ब्राह्मणों को बुलाकर ही स्वप्न विद्या का अर्थ जानने की शायद उस वक्त की रीति होगी, प्रथा होगी। तो शुद्धोदन ने वही किया जो उस वक्त की परंपरा थी। तो उन 8 ब्राह्मणों का नाम राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, कौंडण्य, भोज, सुयाम और सुदत्त ऐसे थे। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की। उसने जमीन पर पुष्प वर्षा कराई और उनके लिए सम्मानित आसन बिछवाए परंपरा के अनुसार। उसने ब्राह्मणों के पात्र चांदी सोने से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध से पके पकवानों से संतुष्ट किया। जब ब्राह्मण खा पी कर प्रसन्न हो गए, शुद्धोदन ने उन्हें महामाया का स्वप्न कहा सुनाया और पूछा, मुझे इसका अर्थ बताओ। ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज निश्चिंत रहें, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह घर में रहेगा तो वह चक्रवर्ती राजा होगा। यदि गृहत्याग कर सन्यासी होगा तो वह बुद्ध बनेगा। संसार के अंधकार का नाश करने वाला वो होगा।
अब बंते जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है इसमें ट्रांसलेशन अनुवाद करते वक्त, कि हर एक का एक कोई रेफरेंस दिया है कि ये जो घटनाएं यहाँ आई है, तो ये घटनाएं कहाँ से ली है। तो ये अंगुत्तर निकाय से बहुत सारा उन्होंने यहाँ लिया है। अंगुत्तर निकाय और चूलखंड सुत्त, मध्यम निकाय का जातक निदान अट्ठ कथा, अश्वघोष का बुद्ध चरित्र और जातक निदान अट्ठ कथा, अंगुत्तर निकाय वगैरह वगैरह 22 संदर्भ उन्होंने पहले भाग से लिए हैं। तो ये जो वर्णन आया है वो उसी के आधार से आया है। और ग्रंथों में है तो उसी को उसी तरह रखना उस वक्त बाबा साहब को उचित लगा होगा। कुछ लोग जो प्रश्न निर्माण करते हैं कि बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा, देवता और इस तरह का ब्राह्मण ब्राह्मण अर्थ बताते वगैरह वगैरह, तो कुछ लोगों को ये अटपटा सा लगता है। लेकिन ये केवल एक संदर्भ के रूप में या ग्रंथों में वैसा आया है, वैसा सामने रखना शुरू में आवश्यक था, उन्होंने रखा है। लेकिन एक बात हम पहले से स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि बाबा साहब ने हर बात पर स्वतंत्र विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमें प्रवृत्त किया है। और वही मुख्य बात परिचय में, इंट्रोडक्शन में उन्होंने दी है। इस बात को हम नहीं भूलेंगे। इसलिए किताब में जो दिया है, ग्रंथ में जो दिया है, वो वैसा का वैसा स्वीकार करना चाहिए, ऐसा बाबा साहब का कहना नहीं है। लेकिन जो ऐतिहासिक बातें हैं, जो ग्रंथ की बातें हैं, वो पहले क्या है, किन बातों का लोगों पर प्रभाव है, इसको पहले समझना जरूरी है। फिर वो सही है, गलत है, उचित है या अनुचित है, वो बाद में देखने की बात है। तो इस दृष्टि से हम इसे पढ़ेंगे तो, और प्लेनली पढ़ेंगे, कोई सही गलत इसका विचार अब नहीं, बाद में करेंगे। फिलहाल कर पढ़ने का काम हम करेंगे। तो ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज निश्चिंत रहे, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह घर में रहेगा तो वह चक्रवर्ती राजा होगा, यदि गृह त्याग कर सन्यासी होगा तो वह बुद्ध बनेगा, संसार के अंधकार का नाश करने वाला होगा। पात्र में अगला मुद्दा है, पात्र में तेल धारण किए रहने की तरह महामाया बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में धारण किए रही। तो 10 महीने के बाद सिद्धार्थ का जन्म होता है, ये बात यहाँ बताई है। समय समीप आया जान उसने अपने मायके जाने की इच्छा प्रकट की। यह भी प्रथा है, परंपरा है, आज भी है। समय समीप आया जान उसने अपने मायके जाने की इच्छा प्रकट की। अपने पति को संबोधित करके उसने कहा, मैं अपने मायके देवदह जाना चाहती हूँ। ये देवदह या बीच में जो बाद में लुम्बिनी जो पड़ता है, ये आज के नेपाल में है। शुद्धोदन का उत्तर था, तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। कहारों के कंधों पर ढोई जाने वाली सुनहरी पालकी में बिठवाकर अनेक सेवक सेविकाओं के साथ शुद्धोदन ने महामाया को उसके मायके भिजवा दिया। देवदह के मार्ग में महामाया को शाल वृक्षों के एक उद्यानवन में से गुजरना था, जिसके कुछ वृक्ष पुष्पित थे, कुछ अपुष्पित थे। यह लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी लुम्बिनी वन में से गुजर रही थी, सारा लुम्बिनी वन दिव्य
चित्रलता की तरह अथवा किसी प्रतापी राजा के सुसज्जित बाजार जैसा प्रतीत होता था। जड़ से वृक्षों की शाखाओं के छोर तक पेड़ फलों और फूलों से लदे थे। नाना रंग के भ्रमर गण गुंजार कर रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह कुछ समय वहां रहे और क्रीड़ा करे। उसने पालकी ढोने वालों को आज्ञा दी कि वह उसकी पालकी को शाल उद्यान में ले चलें और वहां प्रतीक्षा करें। महामाया पालकी से उतरी और एक सुंदर शाल वृक्ष की ओर बढ़ी। मंद पवन बह रहा था, जिससे वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे हिल डोल रही थी। महामाया ने उनमें से एक को पकड़ना चाहा। भाग्यवश एक शाखा काफी नीचे झुक गई। महामाया ने पंजों के बल खड़ी होकर उसे पकड़ लिया। तुरंत शाखा ऊपर की ओर उठी और उसको हल्का सा झटका लगने से महामाया को प्रसव वेदना शुरू हुई। उस शाल वृक्ष की शाखा पकड़े खड़े ही महामाया ने खड़े खड़े ही महामाया ने पुत्र को जन्म दिया। ये ग्रंथ के आधार से उन्होंने वर्णन किया है। और आगे जो ऐतिहासिक है वो ईसा पूर्व 563 साल था। वो ईसा पूर्व 563 में वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया। शुद्धोदन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन उन्हें कोई संतान न हुई थी। आखिर जब पुत्र लाभ हुआ तो न केवल शुद्धोदन और उसके परिवार द्वारा बल्कि सभी शाक्यों द्वारा जन्मोत्सव बड़ी ही शान बान और बड़े ही ठाट बाट से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मनाया गया। बालक के जन्म के समय अपनी बारी से शुद्धोदन कपिल वस्तु का शासन करने का थोड़ा ये है। बालक के जन्म से समय अपनी बारी से शुद्धोदन पर कपिल वस्तु का शासन उस पर शासन करने की जिम्मेदारी थी, इसलिए वह राजा कहलाता था और स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार कहलाया गया था। यहाँ पर थोड़ा अनुवाद का ये है, कुछ कमी है। तो इस तरह का पहले जो 3 भाग है, पहले कांड का पहला भाग, उसके 3 जो उपभाग है चैप्टर से कुल, पूर्वज और जन्म, सिद्धार्थ का जन्म, यहाँ तक हम आए हैं। और राजपुत्र सिद्धार्थ का जन्म हुआ है, ये यहाँ तक हम यहाँ आए हैं और यहाँ हम आज रुकते हैं। इसके बाद जो कुछ होता है वो हम कल देखेंगे। कल का मुद्दा होगा असित का आगमन। जिनके पास किताब है तो पहले ही किताब पढ़कर आएंगे तो अच्छा होगा, ताकि यहाँ उनको जो कुछ चल रहा है, जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ, वो उनको आसानी से समझ में आए। तो बुद्ध और उनका धम्म, वसंतानंद कौशल्यायन जी की जो किताब है, वो किताब के आधार से और मूल ग्रंथ के आधार से भी कुछ बातें जो तुलनात्मक अनुवाद की है, ट्रांसलेशन की है, वो भी हम बीच बीच में देखते जाएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।